हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आपके व्याकरण के एक टॉपिक अलंकार को पढ़ेंगे। हम जानेंगे अलंकार क्या होता है और इसके क्या भेद होते हैं, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है सजाना और सुंदर बनाना। कृत दूसरा शब्द है कार या कृत। कृत का अर्थ होता है करने वाला। इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि अलंकृत करने वाले साधन को ही अलंकार कहते हैं। सामान्य रूप से अलंकार का जो अर्थ है वो आभूषण होता है। मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी रहा है। व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को सुंदर और सजा हुआ देखना चाहता है। अपनी बात को भी व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि सुनने वाले पर उसकी बात का प्रभाव पड़े और दूसरा अचंभित हो जाए। जिस प्रकार से व्यक्ति अर्थात पुरुष या नारी की सुंदरता जो है वो आभूषणों से होती है। नारी कितनी भी सुंदर हो, यदि उसे आभूषण पहना दिए जाए तो उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी हो जाती है, वो और अधिक सुंदर लगने लग जाती है। पुरुष भी है, अगर उसको आभूषण पहना दिए जाएं, पुरुषों के भी कुछ आभूषण होते हैं पहनने के, स्त्रियों के अलग आभूषण होते हैं, पुरुषों के अलग आभूषण होते हैं। तो अगर पुरुष को भी आभूषण पहना दिए जाए, सजा हुआ पुरुष कोई होता है, तो वो भी उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, वो आभूषण उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से कविता और काव्य को सुंदर बनाते हैं अलंकार। अलंकार काव्य के आभूषण होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय। संस्कृत में अलंकार संप्रदाय के आचार्य दंडी ने कहा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों और धर्मों को अलंकार कहा जाता है। इसी प्रकार से एक प्रसिद्ध कवि केशवदास जी हुए। उन्होंने अलंकारों के महत्व को बताते हुए कहा, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, अर्थात हे मित्र, आभूषण के बिना नारी और अलंकार के बिना कविता शोभा नहीं पाती। दोनों के ही कहने का आशय यह है कि जो अलंकार है वे कविता का आभूषण होते हैं, और अलंकार यदि कविता में उपस्थित न हो तो कविता नीरस हो जाती है, काव्य नीरस हो जाता है। इसलिए अलंकारों का काव्य में होना अत्यधिक आवश्यक है। सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुंदर होने के लिए, काव्य को मनमोहक बनने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आभूषणों से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे अलंकार के भेद कितने होते हैं। देखिए, काव्य में शब्द और अर्थ, कोई भी कविता है उसमें शब्द, उसके शब्द और उसके अर्थ दोनों का ही पूरा महत्व होता है। ठीक है, ना तो उसके शब्दों को नकारा जा सकता है और ना ही उसके अर्थों को, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। कहीं सुंदर शब्द प्रयोग के कारण, यानी सुंदर सुंदर शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में, कविता में सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, तो कहीं उस कविता के अर्थ के कारण वो कविता हमें सुंदर प्रतीत होती है। तो मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद बताए गए हैं, एक शब्द अलंकार है और एक है अर्थालंकार। अब इन दोनों भेदों को हम अलग अलग जानेंगे। जो शब्द अलंकार है, शब्दों तथा ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न हुई सुंदरता को शब्द अलंकार कहा जाता है। इसमें वर्ण और शब्दों में एक लयात्मकता होती है। लयात्मकता का आशय है एक संगीत होता है, उसमें एक राइम होती है, पढ़ने में सुंदर दिखाई देती है, पढ़ने में सुंदर प्रतीत होती है, सुनने में सुंदर प्रतीत होती है। लयात्मकता, एक लय होती है, एक राइम होती है उसमें। तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है, अर्थात शब्द अपना चमत्कार दिखाते हैं वहाँ। तो इसमें परिभाषा भी लिखी है, काव्य में जहाँ शब्द या वर्ण अपना चमत्कार दिखाते हैं वहाँ शब्दालंकार होता है।
अब शब्दालंकार के भी कुछ प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम इन तीनों अलंकारों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, प्रास शब्द का अर्थ ही होता है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना, अर्थात किसी क्रम में रखना, क्रमबद्ध करना। समान एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो सकती है या फिर एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो सकती है। वर्ण आप जानते हैं कि छोटा आ से लेकर जो ज्ञा तक की वर्णमाला होती है, बीच में आने वाले आ और ज्ञा तक के सभी वर्णों को, अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। उन्हीं वर्णों की बात हो रही है। तो एक वर्ण की आवृत्ति भी बार बार हो सकती है और एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति भी बार बार हो सकती है कविता में। तो ये आवृत्ति के कारण, इन वर्णों की आवृत्ति के कारण जहाँ कविता में सौंदर्य, संगीत और चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात सुनने में सुंदर प्रतीत होती है, सुनने में मनमोहक प्रतीत होती है कविता, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हम अनुप्रास अलंकार के हम कुछ उदाहरण जानेंगे। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ देखिए अब ता की आवृत्ति बार बार हुई है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें चा की आवृत्ति बार बार हुई है। चा की आवृत्ति और ला की आवृत्ति बार बार हुई है। इसके बाद में आगे है कितनी करुणा कितने संदेश, इसमें का की आवृत्ति बार बार हुई है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, इसमें माँ की आवृत्ति बार बार आप देख सकते हैं। यवन को दिया दया का दान, इसमें दा की आवृत्ति बार बार है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी वजती, इसमें का की आवृत्ति बार बार है। ठीक है, और पढ़ने में एक लय है, इन सब पंक्तियों को पढ़ने में एक लय प्रतीत होती है और ये सुंदर प्रतीत होती हैं, इसलिए इन सब में अनुप्रास अलंकार है। हम दूसरा अलंकार पढ़ते हैं, यमक अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, कहने का आशय है कि शब्द एक ही होगा लेकिन वो बार बार आएगा और जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अर्थात एक ही शब्द एक से अधिक बार जहाँ आता है और अलग अलग अर्थ देता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए हम यमक अलंकार के उदाहरण पढ़ते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यहाँ सीता जी की बात कह रहा है कवि कि जब वे महलों में रहती थी वे तो बेर अर्थात समय, वे 3 टाइम खाना खाती थी, 3 समय खाना खाती थी। और आज जब वे वन में रहती हैं तो 3 बेर, बेर अर्थात बेर का फल, वे 3 बेर के फल खाकर ही अपनी भूख को तृप्त कर लेती हैं। आगे है रति, तो यहाँ पर जो बेर और बेर 2 बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। आगे है रति रति शोभा सब रति के शरीर की, यहाँ आगे जो लिखा है रति रति, ये जो लिखा है रति रति, इसका अर्थ है जरा जरा सी शोभा सब रति के शरीर की। इस रति का आशय है कामदेव की पत्नी रति, यानी जरा सी शोभा भी सब रति के शरीर की। काली घटा का घमंड घटा, आगे है काली घटा का घमंड घटा। घटा 2 बार आया है और दोनों बार दोनों का आशय अलग है। एक है काली घटा, यानी अर्थ है अर्थात बादलों का झुंड। काली घटा, घटा का अर्थ है बादलों का झुंड। बादल इकट्ठे, जब बादल आ जाते तो कहते हैं ना कि काली काली घटाएं आ गई हैं। बादलों को जब बादल इकट्ठे होकर आते तो उनको घटाएं बोलते हैं। और इस घमंड घटा का अर्थ है कम हो जाना। आगे है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। कह रहे हैं कनक 2 बार आया है और दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। कवि कह रहा है कि कनक एक कनक अर्थात को में, दूसरे कनक अर्थात धतूरे से अधिक 100 गुनी मादकता अर्थात नशा होता है कि एक कनक को अर्थात धतूरे को खाकर व्यक्ति बौरा जाता है,
जग संसार बौरा जाता है, और दूसरे को पाकर पाले यदि सोने को प्राप्त कर ले तो भी व्यक्ति बौरा जाता है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का तो अर्थ ही होता है चिपकना, अर्थात चिपका हुआ। काव्य में जहाँ एक शब्द, कविता में जहाँ कहीं पंक्ति में एक शब्द आया होता है और उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही बार आया होगा और उसके अर्थ कई होंगे तो वहाँ श्लेष होगा। अर्थ अंतर समझ लीजिए दोनों में। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आया है और अर्थ अलग अलग होंगे, और श्लेष में अर्थ एक ही शब्द आया होगा और अर्थ उसके अनेक होंगे, एक से अधिक अर्थ होंगे, वहाँ श्लेष होता है। श्लेष के उदाहरण पढ़ते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, वारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। कवि कह रहा है कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो गति कुल के दीपक की होती, जो गति दीपक की होती वही कुल के कपूत की होती है। 12 उजियारो करे, जब वो जलता है, जैसे दीपक जब जलता है तो उजियाला फैलाता है, और जब पुत्र पैदा होता है तो भी घर में खुशियाँ हो जाती, कुल में खुशियाँ आ जाती। बढ़े बढ़े अंधेरो होए, यहाँ जो बढ़े शब्द लिखा है इसमें श्लेष अलंकार है। एक बढ़े का अर्थ है बुझना, दीपक का बुझना। जैसे दीपक बुझता है तब अंधेरा हो जाता है, और उसी प्रकार से जो पुत्र कपूत होता है, जो कुपुत्र होता है, वो कुपुत्र जब बड़ा होता है तब अपयश फैलाता है, और उसके अपयश से भी कुल में अंधेरा छा जाता है, अर्थात अपयश का अंधेरा छा जाता है। आगे है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। इसमें भी श्लेष अलंकार है। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन अर्थात जो एक बगीचा है, मधुबन कहते हैं बगीचे को। बगीचे में कितनी सारी जो रोज कलियां खिलती हैं और रोज मुरझा जाती हैं, और यहाँ मधुबन से, एक मधुबन से आशय है देश की धरती कि उसमें कितनी कलियां, कितने नौजवान होते हैं जो बड़े होते हैं और अपने देश के खातिर शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ एक मधुबन का एक अर्थ है बगीचा, और मधुबन का दूसरा अर्थ है देश की धरती। सुब्र अगला है, सुब्रन को ढूंढत फिरे कभी व्यापारी चोर। सुब्रन अर्थात तो सोने को ढूंढते फिरते हैं कभी व्यापारी और चोर। तो सुब्रन में कई अर्थ छिपे हुए हैं, ठीक है। सुब्रन में अर्थात तो सुवर्ण। कवि के लिए सुब्रन का अर्थ है अच्छे अच्छे शब्द। कवि हमेशा अपनी कविता लिखने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है, खोजता फिरता। यहाँ व्यापारी से आशय है व्याभिचारी से। व्याभिचारी जो गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है उसको व्याभिचारी कहते हैं, व्यभिचार करने वाला। वो हमेशा सुब्रन को ढूंढता फिरता है, अर्थात अच्छे रंग रूप को ढूंढता फिरता है। और चोर के लिए सुब्रन का आशय है सोना, कि जो चोर है वो चोरी करने के लिए हमेशा सोने की तलाश में रहता है कि उसको कहीं से गोल्ड मिल जाए, सोना मिल जाए। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी राखिए। यहाँ पानी के कई अर्थ हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक से, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है लाज शर्म और लज्जा से। चून अर्थात चूना के लिए पानी का अर्थ है पानी, उसके लिए तो पानी ही अर्थ है उसका, ठीक है। कि ये तीनों ही चीजें हैं, अगर पानी अगर इनका उतर जाए तो फिर ये किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। इसके आगे श्लेष अलंकार यहाँ पर यहाँ शब्दालंकार आपके पूरे हो जाते हैं, और अब यहाँ अर्थ अलंकार हम शुरू करते हैं। काव्य में जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जहाँ कविता का अर्थ मन को मोह लेता है, उसका अर्थ कानों को सुंदर लगता है, सुनने में प्रिय लगता है, वहाँ पर
अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य 5 प्रकार इसमें दिए हुए हैं आपके इस सिलेबस में। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। जिसमें हम पहला अलंकार पढ़ेंगे उपमा अलंकार। काव्य में जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता या उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का आशय है कि किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना प्रकट की जाती है, तो वहाँ पर उपमा होती है। और इसमें जैसा, ऐसा, से, सी, समान जैसे शब्द ये लिखे हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग जरूर मिलता है। इसके हम ये उदाहरण पढ़ लेते हैं। जीवन ठूठ सा नीरस हो गया, देखिए इसमें सा आया है। किरण की लालिमा सी, इसमें सी आया है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समान आया है। दूध सा सफेद चौक, यहाँ चौक की तुलना दूध से की गई है, दूध सा। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ सरिस आया है। तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, कह रहे हैं सिलासा अर्थात पत्थर सा, पत्थर जैसा जम जाएगा। तो यहाँ सा सी जैसे ये शब्द आते हैं उपमा अलंकार में, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आगे है रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ गुणधर्म और रूप की अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार है। कहने का आशय है कि इतनी समानता होती है। उपमा में तो समानता दर्शाने के लिए ये बहुत सारे जो शब्द मैंने बताए वे दिखाई देंगे, पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन इसमें रूपक अलंकार में ऐसा कोई भी शब्द नहीं दिया होता है। बस पहचान के लिए एक योजक चिन्ह दिया होता है। ये योजक चिन्ह जरूर मिलेगा हर जगह पहचान के लिए। अभी हम जब इसके उदाहरणों को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। तो ठीक है, तो दोनों को, राम रतन को एक ही कर दिया गया है, दोनों को एक बता दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ तो चंद्रमा को ही खिलौना बताया गया है। ठीक है, तो चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया, चंद्रमा को खिलौना के समान नहीं बताया गया, चंद्रमा को खिलौना बता दिया। चरण कमल बंदो हरि राही, चरण कमल, प्रभु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। हरि भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, यानी चरण कमल, भगवान के कमल जैसे चरण या चरण रूपी कमल एक ही बात है। तो दोनों को एक कर दिया गया, अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक कर दिया गया। आए महंत वसंत, वसंत को यहाँ महंत कहा गया है। आगे है शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के जैसा मुख। ठीक है, तो चंद्रमा के समान मुख नहीं कहा है यहाँ पर, शशि मुख यानी चांद जैसा मुखड़ा। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर गुण और रूप की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब समानता होती है और वहाँ पर कभी कल्पना करता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसको पहचानने के लिए इसमें जान लीजिए कि कुछ शब्द मिलेंगे। मानहु, जानहु, मानो, जानो, जनु, मनु, इस प्रकार के ज्यों त्यों ऐसे शब्द मिलेंगे। इसके हम उदाहरणों को पढ़ते हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, पाहुन अर्थात मेहमान, ज्यों लखा है ना, कि मानो कि पाहुन आए हों गांव में शहर के, ज्यों आए हों। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। कह रहा है कवि कि उस काल के क्रोध की वजह से उनका तन कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर का, मानो इतनी तेज हवा आई कि सोता हुआ जो थमा हुआ सागर था वो भी जाग गया हो। तो यहाँ मानो लिखा है, अर्थात कल्पना की गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात,
मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। पीला पीतांबर ओढ़े हुए भगवान श्री कृष्ण इतने सलोने प्रतीत हो रहे हैं मानो कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। तो यहाँ भी मान लिया गया है, मनो लिखा है, इसलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत काली सिल जरा सी केस लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहाँ जैसे है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है मानवीकरण अलंकार। काव्य में जहाँ निर्जीव वस्तुओं पर अर्थात जल प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का आशय है कि निर्जीव चीज़ों को सजीव की भांति मान लिया जाता है। निर्जीव चीज़ों को जहाँ सजीव मान लिया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघों को दामाद की उपमा दी गई है कि मेघ जो है वो बंठन के सवर के ऐसे चले आ रहे हैं कि जैसे कोई दामाद जी चले आ रहे हों। तो मेघों को जो है मानवीकरण अलंकार के अनुसार मेघों को व्यक्ति मान लिया गया है, दामाद जी मान लिया गया है। आगे है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराखट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, विभावरी कहते रात, बीती रात्रि अब तुम जाग जाओ। तो रात्रि से बात की जा रही है जैसे रात्रि कोई स्त्री हो। धूल भागी घाघरा उठाए, धूल को एक बालिका का प्रतीक बताया गया है कि धूल जो है वो एक बालिका की भांति अपना घाघरा उठाकर, घाघरा पकड़कर भागती चली जा रही है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाया ताल, ताल को एक नवयुवक के समान बताया गया है। नवयुवक बताया गया है, कह रहे हैं कि जैसे कि वह बादलों के मेघों के दामाद जी के पैर धोने के लिए परात में पानी भरकर ले आया हो। है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी, पत्थर कभी भी चुपचाप पानी नहीं पी सकते हैं, उनको मानवों की भांति बताया गया है कि जैसे वे चुपचाप रहकर पानी पी रहे हो। अभी भी नहीं थकी सोई, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ मौन व्यथा को निर्जीव है और उसको सजीव की भांति बताया गया है कि थक कर मेरी मौन व्यथा जो है वो अभी सो गई है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हो जाता है। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, किसी की इतनी प्रशंसा कर दी जाए कि वो लोक सीमा से बाहर हो जाए, सामान्य स्थितियों में जो कि संभव ही ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कह देना, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप ने सोचा ही था और उनके सोचते ही उनका घोड़ा जो चेतक था वो नदी को पार कर गया, अर्थात इस चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर कवि ने कहा है। आगे है अगला उदाहरण है, वह सर इधर गांडीव से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। सर अर्थात तीर, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। तो कह रहे हैं अर्जुन ने जैसे ही अपने गांडीव धनुष से तीर छोड़ा है वैसे ही जयद्रथ का सर जो है वो धड़ से अलग हो गया। तो बात को थोड़ा बढ़ाकर कहा गया है, बिना तीर लगे जो है वो सर अलग नहीं हो सकता है। इसलिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। कवि कह रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और सारी लंका जल गई और निशाचर अर्थात राक्षस सब भाग गए। तो यहाँ भी बात को थोड़ा सा बढ़ाकर चढ़ाकर बोल दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आशा करती हूँ आपको ये अलंकार की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, और जो भी इससे रिलेटेड आपके प्रश्न हो वे आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।